तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स विच सेटिस्फाई एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई माइनस 4। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें पूछा है कि एक्स वाई के कितने इंटीजर पेयर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें वापस से वही हम लोग को दिक्कत है कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है और उसके पेयर्स निकालने हैं, तो हम लोग को सारे पेयर्स निकालने पड़ेंगे। अब हम लोग मैनुअली काउंट करने जाएंगे कि हाँ 1 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, तो फिर ऐसे तो फिर इसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम लोग को कुछ ऐसा वैलिड लॉजिक ढूंढना होगा जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम लोग को इसमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने y को किया तो x माइनस 1 कॉमन आ गया और इधर 2x प्लस 4 कॉमन आ गया। ठीक है, सेम आप x को भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहो तो। चलिए हम लोग दोनों तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ आए। मान लीजिए हमने x को एक साइड किया, ठीक है, तो y माइनस 2 हो गया और इधर आ गया आपको y प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इधर हम लोग ने y को एक तरफ करके लिया, मतलब एक तरफ x आना चाहिए। चलिए एक मेथड ये अलग अलग मेथड हैं, ये हम लोग अलग अलग सॉल्व नहीं करें, अलग अलग मेथड है, दोनों से एक कोई भी एक सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, इधर हम लोग ने y प्लस 4 y माइनस 2 कर लिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक तरफ x y की भी टर्म निकाल दिया, एक तरफ x, एक ही का ज़रूरत है हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर बनाना है ताकि एक इंटीजर बने। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे 2 है, हमने क्या करना है, जो नीचे लिखा है ना उसको ऊपर जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर दीजिए। सिंपल समझिए, जहाँ पे x लिखा है वहाँ नीचे वाला पूरा टर्म पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कर दिया। अब हम लोग इसको बैलेंस आउट करना है। जैसे प्लस 4 तो गिवन ही था, अब हमने क्या किया है, 2x तो 2x ही है, प्लस 4 तो प्लस 4 ही है, हमने एक माइनस 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हम लोग को मतलब सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम लोग को एक प्लस 2 भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 2 एक ऐड कर दिया। अब देखिए इसका होल वैल्यू यही रहेगी, 2x प्लस 4 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोग को x माइनस 1 से, कि हम लोग को x अब हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, x माइनस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, वैल्यू इसकी सेम है इससे। ठीक है ना, आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग इसको मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 6 x माइनस 1।